सभी पत्नियों के लिए नहीं, स्त्री पर्याय के लिए बोला था। क्या बोला है, ध्यान रखना। तुम्हारी पत्नी के लिए नहीं बोला विश्वास मानो, तुम्हारी पत्नी बढ़िया है, शल्यशील बनते, शती है, गुणवान है, तो ऐसी पत्नियों को सीता, द्रौपदी, अंजना, चंदन बाला जैसी स्त्रियों को तो हम प्रशंसा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ध्यान रखना, ऐसा तुमने कल्याण किया कि जो अच्छे अच्छे पुरुष नहीं कर पाए, कितनी भी विडंबनाएं सहली, कितनी भी परेशानी सहली, जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, मरना स्वीकार कर लिया, पर विश्वास मानो पर पुरुष की इच्छा नहीं की। ऐसी स्त्री की प्रशंसा ही प्रशंसा है। अब नहीं बजाओगे, क्यों? प्रशंसा हो गई अब जाता। बोले महाराज, तो महाराज कहां, एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, इनकी प्रशंसा कर तो भी महाराज हमारी बुराई कर तो स्त्री की इतनी अच्छी है क्या? स्वामी हमें दोष लगाने लगोगे, महाराज कोई बात है स्त्री से? मुनीश्व 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्याशक थे अशोक कुमार सीमा जैन धनोपिया ननांता वाले कोटा, सरल कुमार सरोज पाटनी एवं परिवार कोटा, निर्मल कुमार विनीता आचरण, अतिशा जैन कोटा, रमेश रानीवाला एवं परिवार कोटा, राजकुमार कुसुम देवी पहाड़िया, रामगंज मंडी, ओम प्रकाश जी, कमल कुमार, इंद्र कुमार, प्रेम कुमार नैनवा वाले कोटा, निखिल मानसवी, विशाल कंजोलिया, शिखर चंद, मूली देवी जैन कोटा, नेमी चंद जी, विनोद कुमार, राकेश कुमार जैन कोटा, सुरेश कुमार, सुमित्रा जैन कोटा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, iNurture एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, TMU के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। TMU में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, TMU कैंपस में सलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। जो ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सहज रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। आत्मद्रव्य ज्ञान दर्शन से युक्त है। ज्ञातत्व दर्शत्व आत्मा का सहज धर्म है। सहज वह है
जो पर से निर्मित नहीं है। सहज जो है जो नाश को प्राप्त नहीं होगा। सहज वह है जो किसी प्रभावों से उत्पन्न नहीं हुआ है। ज्ञायिक भाव सहज भाव है। ज्ञायिक भाव सहज भाव है। तो जब हम द्रव्यानुग की सहजता में प्रवेश करते हैं तो उस सहजता की बात जो है बड़ी अलौकिक है। अज्ञानी जीवों ने विषय कसाई की पुष्टि के लिए विकारी भावों को सहज मान लिया और उन्होंने यूं कहना प्रारंभ किया जैसे कि मकड़ी का जाल बुनना सहज है। समझना बहुत ध्यान से, मकड़ी का जाल बुनना सहज है। जब तक तुम्हारा दिमाग मस्तिष्क सत्यता पर नहीं पहुंचा तब तक आप मकड़ी के जाल को बुनना सहज कह रहे हैं। मकड़ी का जाल बुनना सहज है। एक ऐसा वृक्ष है जिसका पादप, जिसके पास ढक्कन है, वहां जीभ पहुंचते वो ढक्कन दब जाता है। ये सहज है। एक ऐसा वृक्ष है जो नरभक्षी है, उसके सामने से मनुष्य निकले उसकी झाड़ियां गिर जाती है और उसको खींच लेती हैं। ये सहज है। समझना। फिर एक पुरुष ऐसा हुआ जिसकी दाढ़ी बढ़ गई, वो कहता है सहज है। एक ऐसा पुरुष है जिसके मन में विकार आए, वो कहता है सहज है। अवक्ष आदि का विवेक खोकर के भोजन किया, बोले सहज है। कर्म की दृष्टि को सहज कह दोगे तो निरुपाधिक दशा असहज हो जाएगी। मकड़ी का जाल बुनना सहज नहीं है, न वो सहज स्वरूप है। अपने भोजन के लिए शिकार करने के लिए मकड़ी जाल बुनती है, उसमें कीड़े फंसते हैं, उनका भक्षण करती है। ये सहज नहीं है, विभाव है, ये कषाय भाव है। और आपने युवाओं, बेटा शरीर पर दाढ़ी आ गई, चेहरे पर, एक उम्र पर एक युवती को युवक पसंद आ रहा है, युवक को युवती पसंद आ रही है, और राजेश भाई कहते हैं ये तो सहज दशा है। हे जीव, ये सहज दशा हो गई। तो जिन सूत्रों में, जिन आगम ग्रंथों में जो सहज दशा की व्याख्या है वो असहज हो जाएगी और विकारी भाव सहज हो जाएंगे। सहजता नाम का मिथ्या तुमने खड़ा कर लिया है। इस सहज का खंडन प्रमेय फल मार्तंड ग्रंथ में, सुनील भैया, सहज का खंडन किया है प्रमेय फल मार्तंड ग्रंथ में, और सहज की व्याख्या की है नियमसार जी में। सहज की व्याख्या की है नियमसार जी ग्रंथ में, और सहज का खंडन किया है स्वयं दिगंबराचार्यों ने, प्रभाचंद्र स्वामी ने प्रमेय फल मार्तंड ग्रंथ में। और इधर सहज स्वरूप की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। अब दोनों सहजों पर दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि आज जो तुम्हारा विषय है आत्मा का सहज धर्म ज्ञायिक भाव है, ज्ञान दर्शन है, उसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। तो जहां आपने कहा दाढ़ी आ गई ये सहज है, अच्छा, कि हार्मोन्स का प्रभाव है, दाढ़ी आना सहज है।
कि हार्मोन्स का प्रभाव है? राजेश भैया बोलो ना। बहुत बढ़िया। मित्र दाढ़ी आना सहज हो गई आपकी? दाढ़ी आना सहज हो गई आपकी? है मित्र, तू संतान को जन्म देना भी तेरा सहज है ना? जैसे शरीर में बाल अंकुरित हुए, ऐसे शरीर में वीर की उत्पत्ति हुई है। जैसे आप बाल को निकाल के फेंक देते हो, आवश्यकता नहीं दिखती है, ऐसे आप शरीर के धातुओं को निकाल के बाहर करते हो, तो ये फिर तो कोई अधर्म की नाम की वस्तु नहीं है। अब ब्रह्म कोई अधर्म ही नहीं होगा फिर तो। भूख लगना सहज है, प्यास लगना सहज है, तो आपने गलत किया क्या? मैं सारे प्रश्न जान के खड़ा कर रहा हूं, जिससे कि सारे देश को नहीं, विश्व को मालूम होना चाहिए कि लोगों ने सहजता को समझ नहीं पाया, और युवाओं के बीच में मस्तिष्क में एक विकार भर दिया। बेटे, इसमें पछताने की क्या जरूरत है, ये तो सहज है। जो सामग्री शरीर में उत्पन्न होगी उसको बाहर निकालना पड़ेगा। भोजन करते हो तो मल विसर्जन करते हो, सहज है। ऐसे ही अब ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं है, भोजन करोगे 7 धातु बनेंगी, तो 7 धातु में वीर्यवेग द्रव्य है, उसको बाहर जब सहन नहीं कर पाओगे तो बाहर निकालना पड़ता, बोले सहज है। ओ पापियों, तुमने विकारों को सहज कह करके शांतिभूत परम पाणमिक निर्ध्रुव टंकोत्ती ध्यान स्वामी भगवान आत्मा के सहज ऊपर तुमने धक्का मार दिया, जबकि ये सहज नहीं है, ये कर्माधीन धाराएं हैं। सुनील भैया बोलो ना कुछ। एक कर्माधीन है, और कर्म तेरे कार्याधीन है। कर्म तेरे कार्याधीन है। कर्म ना करता तो कर्म आश्रय भी नहीं होता। जब तक तू कर्म करता रहेगा और इन विषय कसायों की बात को सहज कहता रहेगा, और वो सहज की व्याख्या करने वाला क्या कहता है, जैसे बरगद का वृक्ष, बट का वृक्ष, बट के वृक्ष में डाली से जड़ें निकलती हैं ऊपर से, तो क्या कह रहा है, जैसे बट का वृक्ष उसके जो डालें निकल रही हैं, जड़ें निकल रही है, वो सहज जमीन में प्रवेश कर जाती है, सहज जमीन में प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही संसार में जो प्रक्रिया हो रही है वो बट वृक्ष की जड़ों की भांति ये सारे संसार की प्रक्रिया चल रही हैं, कोई असहज नहीं है, सब सहज है। नारी होना सहज है, नर होना सहज है, नपुंसक होना सहज है, पशु होना सहज है, नारकी होना सहज है, देव होना सहज है। ओहो, ये इतने सहज हो गए, और सहज के नाम पर एवा बुद्धि है। आप विश्वास मानो, यदि इस व्याख्या को बहुत बड़े समुदाय के बीच में रखी जाए, और ये 9 पीढ़ी सामने मुझे मां सुनती भर रहे, यदि एकांत में व्याख्यान कर दिया ना, ये सब नाच जाएंगे, झूम जाएंगे, बोले बहुत अच्छा का महाराज, यही तो सत्य है। बोले क्या सत्य है? उनको धीरे से कहना, बेटा पीयूष, तेरे मित्र का नाम क्या? अच्छा, क्या बोलने वाला है? भाई जैसे भूख लगती तो भोजन करना सहज है,
परिग्रह की इच्छा होती तो परिग्रह संचय कर रहा है, आहार की इच्छा आहार संज्ञा की लिप्त है, भय लगता तो डर लगना सहज है। ऐसे ही मिथुन संज्ञा की प्राप्ति होती तो मिथुन क्रीड़ा करना सहज है। ये सारी प्रवृत्ति को सहज बोल देगा तो मित्र बताइए पापाचार क्या होगा, अनाचार क्या होगा। जो बट वृक्ष की जड़ें जमीन की ओर आ रही हैं, ये सहज नहीं है, कषायिक है। इतने सूक्ष्म में जब तक प्रवेश नहीं करोगे ना तब तक कैसे समझ में आएगा। बट वृक्ष की जो जड़ें आ रही जमीन की ओर वो सहज नहीं है, असहज है, कषायिक। बोले कैसे? वो जड़ें जमीन की ओर ही क्यों प्रवेश कर रही हैं? उनको पानी चाहिए है, उनको पानी चाहिए, उनको घास चाहिए, उनको शीतलता आर्द्रता चाहिए है, और उनके माध्यम से अपने वृक्ष को मजबूत कर रहे हैं। उसमें आहार संज्ञा भी है, उसमें भय संज्ञा भी है, उसमें मिथुन संज्ञा भी है, उसमें परिग्रह संज्ञा भी है। यदि जड़ों का आना सहज है तो वे जड़ें नीचे की ओर ही क्यों आती हैं, ऊपर की ओर क्यों नहीं जाती है? वे जड़ें बट वृक्ष में ऊपर क्यों नहीं आती हैं? घूम फिर कर अधोगामी होती है, क्योंकि ऊपर उनको उनके लिए रसपान नहीं मिल रहा है, नीचे जमीन से उनको पानी मिल रहा है। और सुनो, डेरा पहाड़ी के रास्ते में एक वृक्ष है, और वो वृक्ष जो है पीपल और नीम, दोनों वृक्ष एक दूसरे को जकड़े हुए हैं। पीपल और नीम, वो शंकर जी की मूर्ति रखी हुई है उसके नीचे, और दो वृक्ष हैं, और दोनों वृक्ष एक दूसरे पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। ये सहज है, ये सहज है। आपको मालूम होना चाहिए है ये वृक्ष रहते तो यूं क्यों नहीं गए? ये दो वृक्ष आपस में लिपट क्यों गए? इनके मिथुन संज्ञा है, उस संज्ञा के वशीभूत होकर के वनस्पति आपस में मिल चुकी है। यदि मार्ग पर दो वृक्ष लगे हुए हैं तो दोनों वृक्ष यूं नहीं जाते, वे कहीं भी आप देखना यूं आके मिल जाते हैं। इनकी मिथुन संज्ञा है। वृक्ष की जड़ें जहां धन भरा होता है उस ओर दौड़ती है। ये परिग्रह संज्ञा है, ये परिग्रह संज्ञा है। कितने नीचे की जमीन के पानी का अवशोषण कर लेती है, उनकी आहार संज्ञा है। वैज्ञानिकों ने बिल्कुल अन्वेषण कर लिया है। एक व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लेके जाता है तो लाल बल्ब जलता है, और जहां पानी खाद देता है तो हरा बल्ब जलने लग गया। उनके भय संज्ञा भी है। इसलिए आप सुबह से घूमने जाते हो, धीरे से नीम के वृक्ष पर डंडा मारा और एक दांतों निकाल लिए, आपको कुछ समझ में नहीं आया मेरे मित्र। वह तुम कोई मशीन लगा करके और कान से सुनते तो वहां भी उसकी धड़कन आपको पता चल जाती मैंने कितना पीड़ित किया है, पीड़ित किया है। धन्य निर्गंथों के धर्म को वे वनस्पति का छेद तो दूर है, उसका स्पर्श भी करना हिंसा मानते हैं। सहज पर ध्यान रखना। ये जो व्याख्या की है जिसको लोग सहज कह रहा है, ये सहज नहीं है, ये विषयाधीन है, ये कर्माधीन है, ये ज्ञानियों संज्ञाधीन है, ये सहज नहीं है। और जब तक सहज स्वरूप की अनुभूति नहीं ली है तब तक 25 साल की अनुभूति को अज्ञानी जीव सहज करता रहेगा। बड़े बड़े विद्वान पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, बोले क्या कर रहे पंडित साहब? अरे यार ये तो सहज है, मानवीयता क्या बोलते हैं, बोले तो सहज है मानवीयता। क्या मानवीयता? बोले संग्रह की वृत्ति।
यदि संग्रहवती मानवीयता हो गई सुनील भैया, तो आकिंचन धर्म अनान्वी हो जाएगा। और मिथुन क्रिया सहज हो गई तो ब्रह्मचर्य अमानवीय हो जाएगा। ओहो, क्या एवं प्रसन्नता इस बात की है कि ऐसे गुण ग्रंथ की वाचना में आप लोग बैठे हो, और ये विषय समझ करके मित्र अपने लिए नहीं, अपने मित्रों के बीच में रखना विषय कि जो मध्य में भारत की वास्तविक संस्कृति के धूमिल करने वाले वक्ता, भारत की वास्तविक संस्कृति धूमिल करने वाले वक्ता दाढ़ी बढ़ा करके कहने लगे मेरी सहज दाढ़ी है। किसी विषय पर आकर्षित होकर के अथवा अपने कुतर्कों से किसी प्रोफेसर को मौन कर देना, ये विद्वता की पहचान नहीं है। ये विद्वता की पहचान नहीं है। लगता है वकील साहब बहुत गहरे में जाके चिंतन करने का है कि कोटि कोटि जीवों में सहजता को नहीं समझने की दृष्टि बैठी हुई है। अभी जितने मैंने प्रश्न आपसे किए, यदि इसके आगे में उत्तर नहीं देता हूं तो बताइए सहज है कि नहीं? लग ही रहा है आपको सहज है जीव, ये सहज है, ये सहज है नहीं है सहज। जिन क्रियाओं में आकांक्षाएं हैं, जिन क्रियाओं में ममत्व है, जिन क्रियाओं में लिप्सा है, जिन क्रियाओं में प्रसन्नता है, जिन क्रियाओं में प्राप्ति के पूर्व आकांक्षा है, प्राप्ति में लिप्सा है, छूटने पर पश्चाताप है, वो सहज नहीं है। आरंभे तापकाम प्राप्ता, आरंभे तापकाम, ओहो, आगे बोलो। हे जीव, इस श्लोक पर ध्यान दो। मुमुक्षु ब्रह्मचारियों, आरंभे तापकाम प्राप्ता, हे सुधी, आरंभे ताप, आरंभ करने पे ताप खड़ा होता है और प्राप्त होने पर संतुष्टि नहीं होती है और छूट जाने पर पश्चाताप रहता है। ऐसे सुधी ये सहज नहीं है, विकार है। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले पुण्यार्जक हैं श्री हुकुमचंद कियावत एवं समस्त परिवार भोपाल, श्री संजय सिंधु जैन एवं समस्त परिवार नगरी वाले सुखलिया इंदौर, श्री प्रेम पाटनी एवं समस्त परिवार सुखलिया इंदौर, इंजीनियर राम कुमार, रत्नेश कुमार जैन एवं समस्त परिवार शहडोल एवं भोपाल। पार के शुकनवाणा पढ़ते बस बनते पूर्ण मुगुर गुणोभ्या 36 गुण समग्र पंचव्याचार कर्षण दर्शे स्थान गुरु भक्ति संज्ञान तंदि संसार सारम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम वज्रण पावेन्ति एनेत्यां प्रतिमंत्रमृता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा भरता स्तपोदंदना ईशादु प्रिया ईशादेव शीला प्रावहणा गुण प्रवहणा छंदा कृते योदिका मोक्ष द्वार कपाट वटवटा पीड़न तमाम ईशादवा गुरापात्र नृत्यम ज्ञान दर्शनाई का छात्रों का बिना मोक्ष मार्ग उपदेश का
इच्छाम दयालुवती काउसको सलचम समनारण समदर्शनम पंचचरणम आजीरण सुवर्ण दुर्गुण प्रणम शरणम शरण चिकालम अच्छेमे पूज्यमे वंदे नमस्यामि दुःखो कम्मको विलाव स्वयं शायमणम निर्गुण संपत्ति हो मध्यम सुरभई किरणमणि किरणम भाई धाराये सितपय कमलम बरसयल विमल केवल प्रयास्या शीतम सायारो नायारो भव्याणाम देश बीण देशयो धम्मो नव्योतम जिणंदम सावय धम्मा बरो बेमो भोलेनंत परमेश्वर भगवान की जय। देवाय देव से 1000 से आदिनाथ भगवान की जय। केवल कमलापति 1000 से चंदाप्रभु भगवान की, चिंतामणि श्री पाशनाथ भगवान की, धर्म तेज शासन भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय संत सोमणी समाधि समण गुरुदेव आचार्य शेखर श्रीमती सागर जी महाराज की, परम पूजनीय वात्सलमूर्ति आचार्य शेखर अजित सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि देव पर्याय उन वृत्तों को धारण करने से भव्य जीवों को प्राप्त होती है। देव पर्याय में जैसे जीव का जन्म वहाँ पर होता है और उसका जन्म वहाँ होता है, वह 1:48 मिनट में जैसे वह युवावस्था को प्राप्त होता है, तो अनेक जो उसके किंकर देव होते हैं, छोटे छोटे देव होते हैं, वो उसकी स्तुति करने आते हैं। तो देवगति में जन्म लेना भी पुण्य कर्म का उदय होता है। बिना पुण्य के बिना देवगति में जीवों का जन्म नहीं होता। देवगति तक पहुंचने के लिए भी जीव को पुण्य की आवश्यकता होती है। पाप के उदय में तो नरक और तिरंज गति में जीव सहजता में चला जाता है, उसे कोई वो नहीं है। लेकिन देवगति में या मनुष्य गति में जाने के लिए जीव को परम पुनीत पुण्य की आवश्यकता होती है। बिना पुण्य के बिना वह देवगति को भी प्राप्त नहीं कर पाता। लोग कहते देवगति में क्या रखा है, असहमी जीव वहाँ रहते। अरे वो असहमी जीव तो रहते हैं, लेकिन देवगति में वे ही जीव उत्पन्न होते हैं जिन जीवों का दिव्य पुण्य होता है। बिना दिव्य पुण्य के बिना वे जीव देवगति में उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि देवगति में उत्पन्न होने वाले जीव वैमानिक देवों में जो जीव उत्पन्न होते हैं वे नियम से सम्य दृष्टि होते हैं। जो बड़े बड़े इंद्र आदि की पर्याय में जो उत्पन्न होते हैं, इंद्र पारिषद जो जाति के देव होते हैं, वो सब सम्य दृष्टि होते हैं। और उन देवों में तो एक भवावतारी भी होते हैं, 2 भवावतारी भी होते हैं। तो इतने कम भवों को धारण करने वाले भी देवगति में जीव जन्म लेते हैं। इसलिए देवगति भी जीवों को पुण्य के प्रताप से प्राप्त होती है। किन्हीं जीवों के लिए पुण्य के प्रताप से देवगति का बंध हो गया हो, बाद में उन जीवों ने मिथ्यात्व का सेवन कर लिया हो, तो मिथ्यात्व के सेवन करने से वे जीव यदि विमानवासी देवों में जन्म ले रहे हैं, तो वैमानिक में ऊपर की इंद्र आदि अवस्था में नहीं लेकर के वे अनेक आदि जो हैं, आत्मरक्ष आदि जो देव हैं, उन जाकर के उन देवों में उत्पन्न हो जाते हैं। किलबिश इन देवों में जाकर उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए द्वादश में लिखा ना, जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। अरे कभी ये जीव विमानवासी पर्याय में भी देव पर्याय में भी उत्पन्न हो गया, तो वहां पर भी क्या है, सम्यक दर्शन के बिना वहां पर भी दुख को प्राप्त करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि इस जीव के लिए यदि वास्तव में सुख का साधन है तो क्या है, सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के बिना सुख का कोई दूसरा साधन नहीं है। अरे संसार में मनुष्य पर्याय मिली है, तो मनुष्य पर्याय में तो भोग की सामग्रियां तो इस जीव को सदैव प्राप्त होती रहती हैं, और भोग की सारी सामग्रियां प्राप्त हो जाने के पश्चात भी उन्हीं में यदि जीव लगा रहा, धर्म पुरुषार्थ की ओर जीव की प्रवृत्ति नहीं बनी, तो सम्यक प्राप्त कहाँ हो पाएगा। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उस सम्यक दृष्टि जीव की प्रवृत्ति धर्म पुरुषार्थ की ओर होती है। किसकी होती है, धर्म पुरुषार्थ की होती है। और जो जीव यहाँ पर भी काय क्लेश में, संक्लेश परिणामों में, कसाओं में, भोग की सामग्रियों के संग्रह करने में लगा हुआ है, तो ये मान लेना कि मनुष्य पर्याय में भी हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ले, उसके पश्चात भी हमें सम्य दर्शन प्राप्त नहीं हो पाया। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव का लक्षण ही ये होता है
कि वो एक तो संक्लिष्ट परिणाम करता रहता है, क्लेशमय जीवन व्यतीत करता है, संक्लिष्ट परिणाम उसके होते रहते हैं, कसाय में उसके परिणाम अनुरंजायमान होते हैं और भोगो भोग की सामग्रियों के संग्रह करने में वह लगा रहता है। धर्म ध्यान आदि करने में उस जीव की कभी प्रवृत्ति होगी नहीं, आगे प्रवृत्ति बढ़ेगी नहीं। जब धर्म ध्यान का प्रसंग आएगा आलस्य करेगा, नींद आएगी, मन नहीं लगेगा, आदि कार्य उसके द्वारा होंगे। तो इससे समझ लेना कि उस जीव के लिए अभी अगर उत्तम देवगति के जो है बंद नहीं हो पाया। और इस पंचम काल में तो जीव कितना भी विशाल, कितना ही महान संयम को धारण कर ले तो जाएगा कहाँ? देवगति में ही जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि सम्यक के साथ में संयम की साधना करें, तो उससे हमें उत्तम देवगति की प्राप्ति हो। देवगति तो मिलना ही निश्चित है। थोड़े से वृत्तों को भी धारण करेंगे तो देवगति मिलना ही मिलना है, क्योंकि वृत्तों का फल कभी निष्फल नहीं होता। व्रत जो धारण किए हैं वे व्रत धारण करने पर वो निष्फल नहीं जाती, ये निश्चित बात है। लेकिन वृत्तों को मिथ्यात्व के साथ में धारण किया है तो मिथ्यात्व के कारण से जीव देवगति में तो उत्पन्न होगा, अभिमानवासी बनेगा, लेकिन अनेक आत्मरक्ष किलविषिक इन पर्यायों में उत्पन्न हो जाएगा। तो इन पर्यायों में उत्पन्न होगा तो क्या होगा? जो अभिमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिंदु पाए, उस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। और जब उस अवस्था को प्राप्त हो गया तो यहाँ पर भी उस जीव ने संक्लिष्ट परिणाम किए हैं तो वहां पर भी संक्लिष्ट परिणाम करेगा। यहाँ पर भी भोगो भोग की सामग्रियों को जुटाने में ही अपने कसायों को अनुरंजायमान करता रहा, कसायों की तीव्रता को करता रहा, एक दूसरे जीवों से जो है नारकीय ढंग के आधार पर लड़ाई झगड़ा करता रहा, तो जीव वहां पर भी करता रहेगा। इसलिए मनुष्य पर्याय में हमें कितना अच्छा सौभाग्य मिला है। कार्तिक स्वामी के अनुसार सुकुल सुनिमो जिनवाणी, क्या मिला है हमें? उत्तम तो कुल मिला है, सुकुल उत्तम कुल मिला है, जिनवाणी का श्रवण करने का अवसर मिला है। और फिर भी हम जिनवाणी को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, और जिनवाणी को ग्रहण कर भी लेते हैं फिर भी हमारी प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? यही समझ लेना कि हमारा मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय है कि जिनवाणी का इतना सुंदर रसपान करने को मिल रहा है, जिनवाणी श्रवण करने को मिल रही है कि जिस जिनवाणी के एक शब्द के सुनने पर अधम से अधम जीवों में भी परिवर्तन आ गया। हम अधम जीव तो नहीं हैं, हम तो श्रावक पर्याय को धारण किए हुए हैं, और श्रावक पर्याय को धारण करने के कारण से हमें ये उत्तम पर्याय मिली हुई है। फिर भी यदि हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो क्या समझना चाहिए? जो अधम जीव था वो अधम जीव अपने आप में परिवर्तन अपने आप को कर रहा था। उस अधम जीव के परिवर्तन से भी जब वो अधम से अधम जीव भी परिवर्तित हो गया तो फिर हम में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो निश्चित है हमारी प्रवृत्ति किसकी ऐसी है? उस अधम जीव से भी गई बीती हमारी प्रवृत्ति है। एक कथानक शास्त्रों में आता है कि एक चोर परिवार था, यानी पिता भी चोर था, बेटा भी चोर था, बेटा भी चोर था, यानी पूरा परिवार चोरी से अपनी आजीविका चलाया करता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटे जब कभी तुम्हें चोरी करने के लिए जाना पड़े तो जैन मंदिर के सामने से गुजरना पड़े तो कभी भी जिन मंदिर के सामने से मत गुजरना।
कभी भी जिन मंदिर के सामने से मत गुजरना, क्योंकि उस जमाने में जिन मंदिरों में 3 बार स्वाध्याय होता था। प्रातः काल भी होता था, मध्याह्न काल में भी होता था और संध्या काल में भी स्वाध्याय होता था। अब वर्तमान में श्रावकों के पास समय नहीं है, इसलिए वो स्वाध्याय की परंपरा गौण होती जा रही है। तो उसने कहा, बेटा कभी जिन मंदिर के सामने से मत गुजरना, क्योंकि यदि तू जिन मंदिर के सामने से गुजर जाएगा और जिन धर्म का, जिन वाणी का, जिन शास्त्रों का एक शब्द भी तेरे कान में पड़ गया अगर, तो उसी दिन से तू चोरी करना छोड़ दे। उस चोर परिवार से राजा भी परेशान था, सभी नगरवासी परेशान थे। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया पूरे नगर में कि जो ये चोर इन चोरों को पकड़ करके देगा उसे हम अपने राज्य का एक हिस्सा इनाम में देंगे। एक व्यक्ति ने सोचा, अरे चोरों को पकड़ना ही तो है, राज्य का एक हिस्सा मुझे मिलेगा, जरूर मैं उद्यम करता हूं। उसने उपाय किया कि नगर देवता बनकर के चोरों को पकड़ा जाए, तो उसने अपने पूरे शरीर में क्या लगा ली, मिट्टी लगाने का विचार किया। इधर किसी काम से उस चोर के बेटे को जाना पड़ा और जाते समय उसे जिन मंदिर के सामने से गुजरना पड़ा। जैसे जिन मंदिर पड़ा उसको याद आ गया अपने पिता का वचन कि पिताजी ने कहा था कि भैया शत्रु के सामने से निकल जाना, पर कभी जिन मंदिर के सामने से नहीं निकलना। अचानक उसे याद आ गया, अब क्या करूं, निकलना तो है, रास्ता तो यही है। जैसे वो जिन मंदिर के सामने से निकलने लगा, उसने मंदिर की तरफ के कान में अपनी जोर से उंगली लगा ली, ताकि जिन धर्म के वचन मेरे कान में ना पड़ जाएं। जैसे जिन मंदिर के मुख्य दरवाजे के सामने पहुंचा, वहीं उसको पैर में कांटा लग गया। उसने क्या करूं, क्या करूं, जब तक कान में से उंगली नहीं निकालूंगा तब तक वो कांटा निकलने वाला नहीं है। उसने जो है दूसरे कान में उंगली लगाई, तब इस कान की उंगली को निकाल लिया। इतने में उसके कान में वह 7 सभा के शब्द पड़ गए कि देवों की आंखें कभी टिमकार नहीं होती, देवों के पलक नहीं झपकते, देवों के पैर कभी सीधे नहीं होते। ये 2 बातें उसके कान में पड़ गईं। उसी रात को वह व्यक्ति नगर देवता बनकर के चोरों को पकड़ने के लिए नगर में घूम रहा था। ये चोरी करने भी उसी नगर में पहुंच गए। रात्रि के मध्यकाल में दोनों का आमना सामना हो गया। उस व्यक्ति ने उन्हें चोरों को ललकारते हुए कहा, अरे दुष्टो, तुम चोर लोग इस नगर में चोरी करने आते हो। मैं इस नगर का नगर देवता हूं, तुम्हें अभी बताता हूं। क्या बताता हूं? मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि इस नगर में मेरी आज्ञा के बिना तुम लोग चोरी करने आए हो। क्या था? उस युवक ने जिसके कान में जिन धर्म के 2 वाक्य पड़ गए थे कि देवों की आंखें कभी पलक झपकती नहीं हैं और उनके पैर सीधे नहीं होते। अगर ये नगर देवता है तो इसकी आंखों के पलक झपकेंगे नहीं। तो तुरंत प्रकाश करके देखा, शब्द पड़ गया था कि देवों की कभी परछाई नहीं होती। ये 3 वाक्य उस चोर के कान में पड़ गए थे। तो जैसे उजाला किया
तो उसकी आंखों के पलक झपक रहे थे, उस उजाले के प्रभाव से उसकी परछाई भी पड़ गई और पैर देखे तो पैर भी उसके सीधे थे। उसने क्या समझ लिया, ये पक्का नगर देवता नहीं है, मनुष्य है। उन चोरों ने मिलकर के उसकी खूब पिटाई लगाई। बाद में उस लड़के ने कहा, पिताजी आज ही मैं जिन मंदिर के सामने से निकला था, जिन मंदिर के 3 वाक्य मेरे कान में पड़े थे, इन 3 वाक्य मेरे कान में पड़ने के कारण से आज अपन पकड़े जाने से बच गए। यदि वो जैन धर्म के 3 वाक्य मेरे कान में नहीं पड़े होते तो आज क्या होता, पकड़ जाते। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले पुण्यार्जक हैं श्री हुकुमचंद कियावत एवं समस्त परिवार भोपाल, श्री संजय सिंधु जैन एवं समस्त परिवार नगरी वाले सुखलिया इंदौर, श्री प्रेम पाटनी एवं समस्त परिवार सुखलिया इंदौर, इंजीनियर राम कुमार, रत्नेश कुमार जैन एवं समस्त परिवार शहडोल एवं भोपाल। विश्व के आश्चर्यों में शुमार जैन जगत का गौरव बढ़ाने वाली श्रवण बेल गोला में भगवान श्री बाहुबली की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक वर्तमान के वर्धमान वात्सल्य वाले भी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में सन 2018 में होने जा रहा है। ये तीसरा अवसर है जब 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की अक्षुण परंपरा के पंचम पट्टाचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन होगा। सानिध्य प्रदान करने हेतु चतुर्विघ संघ का मंगल विहार चल रहा है। 15 वर्षों के बाद एक बार फिर कुंडलपुर में होने जा रहा है भव्य एवं अनुपम आयोजन। जन जन के इष्ट बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ के महामस्तकाभिषेक का पावन अवसर। सानिध्य प्राप्त होगा प्रातः स्मरणीय छोटे बाबा संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज का। हीरा रत्न अमृत एवं स्वर्ण कलशों से अभिषेक कर श्रद्धालुओं का जीवन होगा धन्य। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 वर्षों के बाद सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में पूज्य बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ स्वामी का महामस्तकाभिषेक दिनांक 4 जून से 9 जून 2016 के मध्य होने जा रहा है। महोत्सव में शामिल होकर हीरक रत्न अमृत एवं स्वर्ण कलशों द्वारा अभिषेक कर सातिशाय पुण्य का संचय करें। कलश आरक्षित करने की राशि हीरक कलश 11 लाख रुपए, रत्न कलश 5,51,000, अमृत कलश 2,21,000, स्वर्ण कलश 1,11,000, दिव्य कलश 51,000, रजत कलश 21,000। बड़े बाबा का अभिषेक कर जुड़िए इस ऐतिहासिक पल से। आयोजक श्री बड़े बाबा महामस्तकाभिषेक समिति कुंडलपुर, जिला दमोह, मध्य प्रदेश एवं सकल दिगंबर जैन समाज, जिला दमोह। निवेदक गुड़ायतन परिवार। कलश आरक्षित कराने हेतु टोल फ्री नंबर 1800300528 पर संपर्क करें अथवा आप हमारी वेबसाइट www.shribadebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। लक्ष्य 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्जक हैं। आगम धारा परिवार, लंदन। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आर्याणम्, नमो उवझायाणम्, नमो लोय
संवसाहुणम्। श्रुत पंचमी इस हुंडाव सर्पणी काल के पंचम विभाग, जिसको दुष्म काल कहते हैं, दुखमा काल भी कहते हैं, जो तीर्थंकर, गणधर और श्रुत केवलियों की परिपाटी से चला आ रहा ज्ञान काल के प्रभाव से ह्रास को प्राप्त हो गया। और सम्राट चंद्रगुप्त ने जो 16 स्वप्न देखे, उस स्वप्न के अंतर्गत सूर्यास्त का दर्शन एक ऐसा अनिष्ट स्वप्न था, जिसका फल बताते हुए श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि इस दुखम काल में, दुष्मा काल में ज्ञान का सूर्य अस्त को प्राप्त हो जाएगा। महावीर स्वामी के साक्षात शिष्य गौतम गणधर, फिर प्रशिष्य सुधर्माचार्य, अंतिम अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी, अंतिम अननुबद्ध केवली श्रीधर स्वामी, और उनके पश्चात आचार्य विष्णु, आचार्य नंदीमित्र, आचार्य अपराजित, आचार्य गोवर्धन स्वामी और उनके शिष्य भद्रबाहु स्वामी इस काल के अंतिम श्रुत केवली हुए। न जाने कितने वर्ष बीत गए, कितनी शताब्दियां बीत गई, अथवा तिलोय पंडिती और धवला में उद्धृत ऐसी 7 गाथाएं हैं कि महावीर स्वामी कब मोक्ष गए थे और महावीर स्वामी के मोक्ष के पश्चात शक राजा कब हुआ था। उन 7 गाथाओं में 2 गाथाओं में समानता है अर्थ की अपेक्षा से, लेकिन बाकी 6 गाथाएं अलग अलग समय बतलाती है। और आचार्य वीरसेन स्वामी ने कोई निर्णय न देते हुए कहा है कि तंजाणियूण वक्तव्यम, वो जानकर कहने योग्य बात है। ये निश्चित है कि इतने सारे काल विभागों में एक सत्य होगा। महावीर स्वामी 6 बार मोक्ष नहीं गए, एक ही बार मोक्ष गए। पर चूंकि आज ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे प्रमाणित करें कि महावीर स्वामी इतने समय पहले मोक्ष गए। विद्वानों के निर्णय अपनी जगह होते हैं, उनके तर्क जनता को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन केवली और शुद्ध केवलियों के जो वचन हैं वो वक्ता की प्रमाणता से अत्यंत प्रामाणिक होते हैं। और फिर आगे और आचार्य होते चले गए। 12 अंगों का ज्ञान तो समाप्त हो गया। 11 अंग 10 पूर्व को धारण करने वाले विशाखाचार्य और अन्य भी ऐसे हुए आचार्य। उनके बाद फिर 11 अंगों को धारण करने वाले, ज्ञान घटते घटते फिर 1 अंग तक पहुंच गया। और उसके बाद फिर सभी अंगों का फुटकर ज्ञान रखने वाले और पूर्वों का ज्ञान रखने वाले गिरिनगर की चंद्र गुफा में विराजमान आचार्य धरसेन स्वामी हुए। और प्रत्येक युग में भारत के निर्ग्रंथ दिगंबर श्रमणों का एक संघ सम्मेलन होता था और उस सम्मेलन में युग प्रतिक्रमण किया जाता था और फिर आगामी 5 वर्षों की योजनाएं निर्धारित होती थी। उस समय ये धार्मिक योजनाएं होती थी, धर्म प्रभावना कैसे करना है। इस काल में जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन के अनुसार जनता को व्यसनों से और मिथ्यात्व से कैसे बचाना है, इन सब की रूपरेखा बनती थी। तो उस काल में वेणा नदी के तट पर महिमा नगरी में संघ सम्मेलन हुआ और वहां के प्रधान आचार्य महासेन थे। सम्मेलन प्रारंभ हुआ और किसी पत्रवाहक ने एक पत्र ला करके आचार्य श्री के कर कमलों में प्रदान किया। आचार्य श्री ने उस पत्र को पढ़ा और पढ़कर अत्यंत गंभीर हो गए। वहां उपस्थित अन्य आचार्यों ने उनके मुखमंडल को पढ़कर समझ लिया कि कोई असाधारण बात है, क्योंकि हमारे प्रधान आचार्य इस पत्र को पढ़ करके व्यग्र हो गए हैं। फिर उन्होंने उस पत्र को
पढ़कर सुनाया। गिरिनगर की चंद्र गुफा में मैं साधनारत हूँ और मुझे जो अंग पूर्वों का आंशिक ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा की चिंता से मैं चिंतित हो गया हूँ। आपके संघ सम्मेलन में अनेकानेक आचार्य, उपाध्याय और श्रमण उपस्थित होंगे। श्रुत रक्षा के लिए 2 युवा श्रमणों को यदि मेरे निकट प्रेषित किया जाए तो पंचम काल में इस आगम सिद्धांत की रक्षा हो जाए। वो सारे आचार्य जानते थे कि धरसेन आचार्य कितनी बड़ी हस्ती है। उन्होंने परोक्ष नमोस्तु करते हुए वहां उपस्थित श्रमणों में से एक क्षत्रिय और एक वैश्य, ऐसे 2 तरुण साधुओं को चुना। जो क्षत्रिय थे उनका नाम था नरवाहन और जो वैश्य थे उनका नाम था सुबुद्धि। वे दोनों श्रमण तत्काल वहां से प्रस्थित हुए, अर्थात उन्होंने वहां से प्रस्थान कर दिया। और जब अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने वाले थे, प्रभातकालीन विहार संपन्न करके जब गुरु धरसेन आचार्य के चरण मूल में उपस्थित होने वाले थे, उस रात को धरसेन आचार्य महाराज ने मनोहर प्रहर में, जिस प्रहर में तीर्थंकरों की माताएं 16 स्वप्न देखती हैं, रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्होंने स्वप्न देखा कि 2 श्वेत वृषभ, वृषभ का अर्थ हिंदी में बैल नहीं होता। बैल एक बंधनबद्ध प्राणी है और वृषभ जो होता है वो मुक्त होता है। आज बोलचाल की भाषा में उसको सांड कहते हैं। वो गुलामी नहीं करता, वो मुक्त रहता है। लेकिन वो वृषभ सुसज्जित थे, उनके कंठ में घंटे थे और उनके सींग आदि आभूषणों से विभूषित थे। उनकी पीठ पर भी कोई सजावट थी और वे दोनों वृषभ आकर के प्रदक्षिणा लगा रहे हैं और चरणों में नतमस्तक हो गए हैं। स्वप्न पूर्ण होते ही उनकी निद्रा भंग हुई और उन्होंने उठ करके जयौ स्वय देवदा ऐसा उच्चारण किया, श्रुत देवी की जय हो। और उनका रोम रोम पुलकित हो उठा, हृदय आह्लादित हो उठा और आंखों में हर्ष के अश्रु छलक पड़े। योग्य समय पर दोनों मुनिराज वहां पर आए और आकर के उन्होंने विधिवत वंदना की और फिर 3 दिन तक सामान्य व्यवहार चलता रहा। और उसके पश्चात आचार शास्त्र के विधानानुसार उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया कि आचार्य श्री, हम इस कार्य से आपके चरण मूल में उपस्थित हुए हैं, आदेश दीजिए हम क्या करें। अपना परिचय भी दिया कि मैं नरवाहन, ये सुबुद्धि, हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आचार्य श्री ने स्वप्न के माध्यम से निर्णय कर लिया था कि यही श्रुत की रक्षा करेंगे, यही कर्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत को इस पंचम काल में जीवंत रखेंगे। लेकिन तब भी उन्होंने आगम की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए स्मरण किया कि ज्ञान देने से पूर्व पात्रता की परीक्षा अनिवार्य होती है। और फिर उन्होंने उन दोनों को कहा, ठीक है, सुट्ठु भद्दम, ये 2 शब्द कहे उन्होंने। सुट्ठु का अर्थ होता है बहुत और भद्दम का अर्थ होता है अच्छा, बहुत अच्छा। ये कोई आशीर्वाद नहीं है, बहुत अच्छा एक अभिव्यक्ति है। लेकिन फिर आदेशित किया कि 2 उपवास करोगे आप और इन मंत्रों को ले जाकर लौटकर मुझे बताओगे क्या हुआ। दोनों चले गए और दोनों एकांत स्थान में 2 उपवास करके मंत्र की आराधना में लग गए। मंत्र की आराधना में 3 बातें होती है। मंत्र अपने आप में
बीजाक्षर, शरीर और पल्लव, इन 3 भागों में विभाजित होता है। बीजाक्षर में ओम, ह्रीम, अरहम आदि होते हैं और पल्लव में नमः, स्वाहा, स्वधा, वषट आदि होते हैं। और शरीर में बीच का जो हिस्सा होता है उसका पार्श्वनाथाय, जैसे एक मंत्र, किसी भी मंत्र में अगर पार्श्वनाथाय लिखा है तो वो उस मंत्र का शरीर है। उन्होंने आराधना की और मंत्र के अधिष्ठात्री देव होते हैं, देवताएं होती हैं, तो उनके प्रति भी विनय अपेक्षित है। विनय और वंदना में अंतर है। मूलाचार में श्रवण के लिए आदेश है कि असंयत की भी विनय करे, लेकिन वंदना न करे, वंदनीय की ही वंदना करे। तो उन्होंने सब अनुष्ठान संपन्न करके जब मंत्राराधना पूर्ण की तब 2 देवियां प्रकट हुई। उनमें से एक देवी एकाक्षी थी, बल्कि कानी थी। एक आंख उसकी ठीक थी और दूसरी आंख ऐसे धसी हुई सी थी, और दूसरी देवी का दांत बाहर निकला हुआ था। तब इन्होंने विचार किया कि देवियां ऐसी नहीं हो सकती। जैन शास्त्रों में देवियों का ऐसा स्वरूप नहीं है। मनुष्य काने हो सकते हैं, मनुष्य के दांत बाहर निकल सकते हैं, लेकिन देवियों में ये स्थिति असंभव है। फिर विचार करने पर उनको तत्काल बोध हुआ कि यही हमारी परीक्षा होगी। बाहर दांत वाली देवी जिस मंत्र से प्रकट हुई है उस मंत्र में अक्षर अधिक होगा, और जिसमें एक आंख कम है उसमें एक अक्षर कम होगा। फिर उन्होंने दोनों मंत्र को तुलनात्मक अध्ययन से देखा और फिर ठीक उसी अक्षर को उन्होंने पहचान लिया जो इसमें से उसमें डाला गया था, और फिर उसको यथास्थान करके फिर से एक बार मंत्र पढ़ा। दोनों देवियां यथावस्थित हो गई, बिल्कुल उन्हें सर्वांग सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गई। इस घटना को जब उन्होंने आचार्य महाराज को बतलाया तो आचार्य महाराज ने बोला कि तुम पात्र हो, तुम्हारा अध्ययन अमुक नक्षत्र, अमुक तिथि, अमुक वार और अमुक शुभ मुहूर्त पर हम प्रारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुवर हम धन्य हुए, और फिर उनका अध्ययन प्रारंभ हुआ। अध्ययन आषाढ़ सुद 11 को संपन्न हो गया, और फिर गुरु बोले कि मुझे संलेखना करनी है, आप अन्यत्र चतुर्मास कर लो। आदेश होता है। वो वहां से चले गए और अंकलेश्वर में उन्होंने चतुर्मास स्थापित किया। फिर दोनों गुरु भाई आचार्य पद को प्राप्त हुए। एक गुरु के 2 शिष्य इस घटना के अनुसार आचार्य बन सकते हैं, और दोनों ने अलग अलग स्थानों पर प्रभावना की। और जब पुष्पदंत और भूतबली, ये 2 शब्द जो आज जनता जानती है, उसका भी एक रहस्य है। जब आषाढ़ सुद 11 को इनका अध्ययन पूर्ण हुआ तो भूत जाति के देवों ने एक मुनिराज की बलि अर्थात पूजा की। तो गुरु ने उस पूजा को देखकर कहा कि तुम भूत बलि हो। भूतैर बलिर यस्य सह भूत बलि, भूतों द्वारा पूजा की गई है जिनकी, वो भूत बलि। और दूसरे जो थे, जो वैश्य थे, सुबुद्धि, नरवाहन तो भूत बलि हो गया, और जो सुबुद्धि थे उनकी दंत पंक्ति अव्यवस्थित थी, आगे पीछे दांत थे। तो देवों ने उनके दांतों को सुव्यवस्थित कर दिया, फूलों की पंखुड़ियों के समान अवस्थित कर दिया। तो फिर गुरु ने उनका नाम पुष्पदंत रखा। तो फिर कुछ समय बाद जब पुष्पदंत आचार्य को लगा कि मेरी आयु कम है, तो उन्होंने अपने भांजे जिन पालित को दीक्षा दी, और फिर सत प्ररूपणा के 20 जीवस्थान में जो सत प्ररूपणा है उसमें 20 प्रकार की प्ररूपणाओं का उन्होंने लिपिकरण किया, लेखन किया, और फिर उनसे कहा जिन पालित से कि मेरे गुरु भाई आचार्य भूतबली महाराज को ये दे देना।
और वो आगे का कार्य संपन्न करेंगे। तो जीवस्थान की 20 प्ररूपणाएं पुष्पदंत आचार्य द्वारा रचित मंगलाचरण नमो हरिहंताणम नमोकार मंत्र है। और फिर भूतबली आचार्य के पास जब वो जानकारी गई पहुंची तो फिर उन्होंने संपूर्ण 6 खंडों की रचना की। जीवस्थान, दूसरा क्षुद्रक बंध, तीसरा बंध स्वामित्व, चौथा वेदना खंड, पांचवा वर्गणा खंड और छठा महाबंध। और जब ये 6 खंडों की रचना हो गई तब जेठ सुदी पंचमी के दिन चतुर्विध संघ सानिध्य में बड़ी भारी पूजा की गई और बड़ा महोत्सव हुआ। और तब से प्रतिवर्ष ये शुद्ध पंचमी का पर्व मनाया जाता है। और इस सिद्धांत की रक्षा करना आज प्रत्येक जैन शासन के श्रद्धालु का कर्तव्य है। और विशेषतः जिनको वक्ता का स्थान प्राप्त है ऐसे आचार्यों के द्वारा, और जिनको स्वाध्याय का अधिकार प्राप्त हुआ है ऐसे मुनिराज, उपाध्याय, क्षुल्लक, आर्यिका, क्षुल्लिका, इन सब का परम कर्तव्य है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। लक्ष्य 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्याशक थे। आगम धारा परिवार, लंदन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, आई नर्चर एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, TMU के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। TMU में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, TMU कैंपस में सलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। 15 वर्षों के बाद एक बार फिर कुंडलपुर में होने जा रहा है भव्य एवं अनुपम आयोजन। जन जन के इष्ट बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ के महामस्तक अभिषेक का पावन अवसर। सानिध्य प्राप्त होगा प्रातः स्मरणीय छोटे बाबा संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज का। हीरा रत्न अमृत एवं स्वर्ण कलशों से अभिषेक कर श्रद्धालुओं का जीवन होगा धन्य। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 वर्षों के बाद सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में पूज्य बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ स्वामी का महामस्तक अभिषेक दिनांक 4 जून से 9 जून 2016 के मध्य होने जा रहा है। महोत्सव में शामिल होकर हीरक रत्न अमृत एवं स्वर्ण कलशों द्वारा अभिषेक कर सातिशाय पुण्य का संचय करें। कलश आरक्षित करने की राशि
हीरक कलश 11 लाख रुपए, रत्न कलश 5,51,000, अमृत कलश 2,21,000, स्वर्ण कलश 1,11,000, दिव्य कलश 51,000, रजत कलश 21,000। बड़े बाबा का अभिषेक कर जुड़िए इस ऐतिहासिक पल से। आयोजक श्री बड़े बाबा महामस्तकाभिषेक समिति, कुंडलपुर, जिला दमोह, मध्य प्रदेश एवं सकल दिगंबर जैन समाज, जिला दमोह। निवेदक गुड़ायतन परिवार। कलश आरक्षित कराने हेतु टोल फ्री नंबर 1800300522 पर संपर्क करें अथवा आप हमारी वेबसाइट www.shribadebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। ग्यारहवें क्षेत्रीय अधिवेशन के पुण्यार्चक हैं अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच एवं राष्ट्रीय महिला जागृति मंच, इंदौर, मध्य प्रदेश। परम मुनि भक्त परिवार अशरफी लाल, अशोक कुमार जैन, कुसुमलता जैन, सुनील, कल्पना जैन। सर्राफ परिवार, इंदौर, मध्य प्रदेश। परम मुनि भक्त परिवार श्री सुधीर, सुषमा जैन, सुरभि, खुशबू जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के विशेष कार्यक्रम 11वें क्षेत्रीय अधिवेशन समारोह में। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज के आशीर्वाद से अखिल भारतीय पुलक जन चेतना एवं राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच द्वारा आयोजित हुए 11वें क्षेत्रीय अधिवेशन समारोह की भव्यतम झलकियां। ये भव्य आयोजन विगत 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश की इंदौर नगरी में आयोजित किया गया। तो आइए दिखाते हैं आपको आज के इस विशेष कार्यक्रम की भव्यतम झलकियां। राष्ट्रीय संत मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज के आशीर्वाद से अखिल भारतीय पुलक जन चेतना एवं राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच द्वारा 11वें क्षेत्रीय अधिवेशन समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन 24 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथियों द्वारा कार्यक्रम स्थल का फीता खोलकर उद्घाटन कर किया गया। कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन होने के उपरांत सभी श्रावक श्राविकाएं समारोह स्थल में प्रवेश करते हैं। इस समारोह में श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति पूर्ण रूप से दिखाई दे रही थी। तदुपरांत पुलक जन चेतना मंच के सदस्यों एवं अनेक विशिष्ट अतिथियों ने मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। चित्रानावरण होने के उपरांत अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच के सदस्यों द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के उपरांत भक्ति नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण किया गया।
मंगलाचरण होने के बाद जागृति मंच की महिला सदस्यों द्वारा गुरु भक्ति में भजन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित सभी भक्त खड़े होकर गुरुवर का स्मरण करते हैं। गुरु भक्ति का सिलसिला यही नहीं थमा और एक के बाद एक भक्तों द्वारा गाए हुए मनमोहक भजनों ने उपस्थित भक्तों में ऊर्जा का संचार किया। मधुर मधुर भजनों को श्रवण करने के बाद उपस्थित भक्तों के समक्ष सांस्कृतिक नाटक का मंचन किया गया। तो बिल्कुल आप आवाज निश्चित रहे सुनील जी बोला, जो कि हमारे मंच के कोषाध्यक्ष थे, एक बार जोरदार तालियां से खड़े हो जाए अपने स्थान में। हम आपका परिचय से उनके लगन में हो गए। अब हम पुनः वापिस कोशिश करेंगे। बहुत आशीर्वाद है, पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करता रहे। जी बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ से जाए। इसके बाद महिला सदस्यों द्वारा पुलक जन चेतना मंच के सदस्यों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उनका स्वागत किया गया। दर्शकों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुए 11वें क्षेत्रीय अधिवेशन समारोह की झलकियां। अभी वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे समारोह के आगे और भी दृश्य। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। 11वें क्षेत्रीय अधिवेशन के पुण्यार्चक हैं अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच एवं राष्ट्रीय महिला जागृति मंच इंदौर मध्य प्रदेश, परम मुनि भक्त परिवार अशरफी लाल, अशोक कुमार जैन, कुसुमलता जैन, सुनील, कल्पना जैन, सर्राफ परिवार इंदौर मध्य प्रदेश, परम मुनि भक्त परिवार श्री सुधीर, सुषमा जैन, सुरभि, खुशबू जैन इंदौर मध्य प्रदेश। आवर्त करूं निज कर दीपक से, मोहनी मूरत मन भावन का, संध्या की स्वयं में बन बाती, करूं दीप प्रज्वलित मन आंगन का। आइए मन के दीप और भक्ति की बाती से करें जिनवर की आरती। मंगल आरती प्रतिदिन साय 6 बजे, पुनः प्रसारण साय 7 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ग्यारहवें क्षेत्रीय अधिवेशन के पुण्यार्चक हैं अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच एवं राष्ट्रीय महिला जागृति मंच इंदौर मध्य प्रदेश, परम मुनि भक्त परिवार अशरफी लाल, अशोक कुमार जैन, कुसुमलता जैन, सुनील, कल्पना जैन, सर्राफ परिवार इंदौर मध्य प्रदेश, परम मुनि भक्त परिवार श्री सुधीर, सुषमा जैन, सुरभि, खुशबू जैन इंदौर मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है।